तो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। और आज दिन है मंडे और तारीख है 13। और ये है ना, आज सुबह वाली वीडियो जो है आज ही शाम को मैं डाल दूँगी इसको, मतलब रात तक जब भी एडिट कर पाऊँ, जब भी टाइम मिले, क्योंकि मैं फिर टाइम के हिसाब से ही कर पाती हूँ मैंने सारा काम। तो आज थोड़ा सा ना मौसम अजीब सा था, मतलब धूप नहीं हुई थी और गर्म उमस टाइप से हो गया था और हवा भी चल रही थी बाहर। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं अपनी धन्नो रानी को धो ही लेती हूँ, क्योंकि धूल से ना भर गया था। आजकल ना हवा तो आता है बारिश, लेकिन नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसा मौसम अजीब सा हो रहा है। और गर्मी तो पूछिए मत, लेकिन धूप नहीं थी इसलिए मैं आज इसको धोने लगी। और गर्मी के कारण से ना कई दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन गर्मी इतना था, धूप बाहर हो जाती है तेज़ तो मैं नहीं धो पाती थी। लेकिन आज मैंने इसको चमका ही दिया और साथ में इसका कवर भी मैं वहीं पे धो दे रही थी। और कवर पे खाली बस धूल ही लगा था और कुछ भी नहीं लगा था, क्योंकि मैं ढक के ही रखती हूँ। तो धूल था तो धूल मैं ऐसे रगड़ के धो दी तो वो साफ़ हो गया, तो मैं उसको धो ली अच्छे से। और उसके बाद जो है प्लांट में भी यहाँ पानी डाल देती हूँ, क्योंकि प्लांट भी ना आजकल गर्मियों में ना सूख जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। पानी डालो दोनों टाइम उसके बाद भी। और ये जो दोनों वाइट वाले गमले दिख रहे हैं ना, ये उसके हैं, सीमेंट के हैं। तो ये ना हमारे पड़ोसी दे गए 1 हफ्ते के लिए, और ये 15 दिन से रखा हुआ है, ले ही नहीं गए, पता नहीं क्यों। कोई नहीं, मुझे तो ऐसे भी प्लांट का शौक़ है तो मैं रखी हूँ और पानी वानी डाल देती हूँ। एक में कड़ी पत्ता है और एक में रोज़ है, गुलाब का फूल लगा हुआ है। तो उन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते रख लीजिए, फिर हम ले जाएंगे। तो मतलब पता नहीं क्या हुआ, अभी तक तो नहीं ले गए, 15 दिन हो गया। तो अब ले जाएंगे, उनको जब टाइम लगेगा ना तब ले जाएंगे। तो मैं तो पौधों की ऐसे ही शौकीन हूँ, मुझे अच्छा लगता है पौधों के साथ काम करना और इनके साथ वो करना। तो थोड़ा धूप कम था ना, इसलिए मैं आ गई और मैं इधर दीवार वगैरह पे भी अच्छे से पानी डाल देती हूँ। उसके बाद धूप देखिए, कभी छाँव हो रही थी, कभी तेज़ धूप हो रही थी, कभी छाँव। पत्ते तो मतलब हिल रहे हैं, हवा चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चिपचिपी वाली जो गर्मी होती है ना, वैसी गर्मी हो रही है एकदम से। और ये 1-2 कपड़े जो है ना, इसको मैं धूप में डाल रही हूँ, क्योंकि इसको ना मैं हाथ से धोई थी। इनके कुर्ते हैं और एक इस फूल का आप लोगों को नाम पता है तो बताइएगा, इसको क्या कहते हैं। इसका नाम हमें नहीं पता है कि इसका नाम क्या है। देखिए कितना सुंदर ये फूल खिल रहा है। ये तो हम लोग बोलते थे कि 10 बजे तक खिलता है और मुरझा जाए। इसी का ये वाला ना दूसरा वैरायटी है और वो दूसरा है, देखिए ये घना घना सा। ये तो 10 बजे तक खिलता है फिर मुरझा जाता है, कि ये रहता है और रोज इतने सारे फूल खिल जाते हैं, अच्छा लगता है। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में और गर्मी से इतना ही काम की, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि हवा तो चल रहा था लेकिन वो बॉडी में हवा नहीं लग रहा था, पत्ते हिल रहे थे और ऐसे। और मौसम ठीक था, तभी मैंने कहा कि चलो आज धो लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ऐसे रखा था और मुझे ही करना है तो फिर करना ही है, तो आज मैंने इसीलिए धो लिया। और यहाँ पे ना मेरे बेटे का ना समर वेकेशन का जो हॉलीडे होमवर्क मिलता है ना, वो मिला हुआ है। तो अब स्कूल खुलने वाले हैं 17 तारीख से, तो इनका मतलब हम लोग अब थोड़ा ध्यान दे रहे हैं कि हाँ अब चलो छुट्टियाँ बहुत हो गई, मस्ती हो गई, अब काम करो। तो मैं हिंदी का काम करवा रही थी इसको, और हिंदी और थोड़ा बहुत संस्कृत का करवा देती हूँ, और बाकी इंग्लिश और मैथ ना इसके पापा देखते हैं, मैं नहीं इंग्लिश मैथ, क्योंकि मैं बहुत ऐसे इंग्लिश मतलब इतना है कि टाइपिंग वगैरह कर लूँगी, लिख लूँगी, कुछ लिखा है तो पढ़ लूँगी, लेकिन इन लोगों की बुक वगैरह ना बहुत हार्ड है, वो मेरे बस का नहीं है कि मैं इनको पढ़ा पाऊँगी। तो मैथ तो बिल्कुल नहीं, मतलब हम लोग गृह विज्ञान से पढ़े हुए हैं तो हमें तो मैथ का तो नहीं उतना वो है। मतलब ये है कि प्लस माइनस और वो मिल जाए तो कर भी ले, लेकिन इन लोगों का तो अलग ही है सब बुक वगैरह, तो वो नहीं करती मैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत में पढ़ा देती हूँ। उसमें मुझे छोटे वाले को तो मैं पढ़ा देती हूँ, अभी छोटा है ना, तो उसको तो जो भी होता है छोटा काम तो वो तो मैं करा लेती हूँ, उसका नहीं टेंशन है। उसका तो शांतनु भी करा देते हैं जब खाली रहते हैं, तो बस मुझे लेके इन दोनों को बैठना होता है। देखिए क्या होता है, बच्चों को जब लेके बैठे हैं ना तब बच्चे कर लेते हैं, और ऐसे फिर छोड़ दीजिए ना तो आधा करेंगे आधा नहीं करेंगे। तो अब इनको थोड़ा सा हम लोग दबाव दे रहे थे कि अब 2-4 दिन रह गया है, तो जो भी काम बाकी है उसको कंप्लीट करो, और उसके बाद जो है
अपना छुट्टियाँ अब ख़त्म हो जाएंगी, तो 17 से खुल जाएंगे ये बड़े वाले का, और छोटे देव का जो है 1 तारीख से खुलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि एक पीजन का बच्चा, कबूतर का बच्चा जो है ना मेरे एसी के बगल में आ गया, और ये कल ना घोंसले में से गिर गया था। तो मैंने इसको उठा के इसके घोंसले के पास रखा था, मैंने दिखाया भी था आप लोगों को, लेकिन पता नहीं कैसे पूरी रात ये यहीं पे रहा, और मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं इसको बिल्ली ना खा जाए। लेकिन कल मुझे लगा कि इसकी माँ ले जाएगी, लेकिन वो ले ही नहीं गई, ये उड़ ही नहीं पा रहा है। और ये ना मेरे एसी में घुस गया था, मतलब वो जो थोड़ा सा जगह है ना वहाँ पे घुस गया था, तो मुझे मजबूरन इसको निकालना पड़ा। और निकाल के फिर मैंने इसको शांतनु से जो है थोड़ा सा दरिया जो होता है ना, गेहूँ की दरिया और पानी मैंने रखवा दिया ऊपर कि ठीक है थोड़ा सा रख दो, गिरा मत देना, थोड़ा सा तो पानी है। हाँ नहीं उड़ रहा ना, थोड़ा सा दाना भी डाल, आ जाएगा वो। वही डर लग रहा है ना कि बिल्ली आ जाएगी ना तो फिर इसको छोड़ेगी नहीं बिल्ली, है ना। खाना रख दिया ना, तो चलो देखते हैं अब थोड़ी देर और। अभी उड़ नहीं पा रहा ना वो, और अंदर है, आएगा कैसे बाहर, कोशिश कर रहा है लेकिन उड़ नहीं पा रहा है वो। चलो थोड़ी देर में इसको देखते रहेंगे, गिरे बस नीचे गिरे ना, नीचे गिरेगा ना तो एक पैर टूटा है, दूसरा भी बेचारे का टूट जाएगा पैर, खुद ही नहीं उठ पा रहा वो। हम लोग माँ बेटे ना काम छोड़ के चले गए कबूतर देखने, क्योंकि वो बेचारा गिरा था ना, उसको खाना पानी दे दिए, और अभी काम मेरा अटका है, इसकी पढ़ाई भी अटकी है। चलो पढ़ाई करो चलो। उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में, और ये थोड़ी सी सब्जी थी, माली भी आए थे ना तो पीछे से भिंडी और बैगन तोड़े थे। ये मेरे पीछे गार्डन की सब्जी है और बड़ा अच्छा लगता है, मैं ऐसे देखती हूँ ना या बनाती हूँ तो नहीं भी मन करता है तो ये वाली सब्जी खा लेते हैं हम लोग, भिंडी। और भिंडी खूब निकली है, बहुत ज़्यादा निकली है, तो हम इस बार सीज़न में ख़रीदे ही नहीं भिंडी हैं, पीछे से ही तोड़ तोड़ के बनाए हैं। तो यहाँ पे ना वो कबूतर नो जो है वो कल गिर गया था, तो मैं रख आई थी, लेकिन पता नहीं कैसे अब आज अटका है, और हम लोगों का उस पर ध्यान है, अगर इस बार गिरा ना ऊपर से तो मैं फिर उसको अंदर ही ले आके रखूँ, क्योंकि बिल्ली भी देखेगी ना तो उसको खा जाएगी। तो इस चक्कर में मैं उसको ले आऊँगी अंदर ही, और जब उड़ने लायक होगा तब उड़ा देंगे उसको। तो क्योंकि उसकी माँ नहीं ले जा पा रही है और वो उड़ भी नहीं पा रहा है, अभी बच्चा भी है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मुझे ना थोड़ा वो लग रहा है कि कहीं बिल्ली ना खा जाए। तो हम लोगों का ज़्यादातर ध्यान तो है उस पर, और देखेंगे शाम तक अगर नहीं ले गई ना तो वो भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी, लेकिन पानी भी नहीं पी पा रहा है ना, रखे हैं हम लोग तो। और क्योंकि उसकी माँ जो है चोंच में खाना खिलाती होगी उसको, अभी तो वो बच्चा है तो वो चोंच में खाना खिलाती होगी, तो वो चुग भी नहीं पा रहा है इस वजह से। तो चलिए देखते हैं। और क्या हुआ कि शांतनु को पढ़ाने के बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ पे रोटी बनाने, और आज मुझे रोटी बस बनानी थी क्योंकि कढ़ी बची थी। मैंने रात में कल का जो वीडियो डाला था उसमें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कढ़ी की रेसिपी डाली थी, तो कढ़ी जो है मैं कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी है तो कढ़ी और रोटी खा लेंगे। और बच्चों को चावल नहीं चाहिए, मैं रात में ही चावल बनाई थी तो मैं खा ली थी, और अभी जो है मैं कढ़ी और रोटी दे दी। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है खाना वाना खाने के बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ, क्योंकि मुझे ना ये पर्दा धोना था, और बहुत दिनों से काम टालते आज मुझे फिर टाइम मिल ही गया कि फाइनली मैं इसको धो ही लेती हूँ निकाल के। और जब मैं इसको निकालने लगी तो मुझे यहाँ खिड़की पे जाले और गंदगी भी दिखने लगी। मतलब एक काम करने चलो तो दूसरा काम दिख ही जाता है, हम जैसे लोगों को लगता है कि ये शायद हर हाउस वाइफ के साथ होता होगा कि एक काम जैसे हाथ लगाएंगे तो दिख जाएगा कि ये है, तो वो फिर काम बढ़ता जाता है, और वैसे ही हम लोगों का काम बढ़ जाता है फिर। तो यहाँ पे मेरे साथ वही हुआ, मैं गई पर्दा निकालने के लिए, लेकिन मुझे इतना जाले और गंदा दिखने लगा, और इसमें बच्चे ना सोए रहते हैं सुबह के टाइम में, तो वो भी जल्दी जल्दी झाड़ू लगा के चली जाती है और मैं भी ध्यान नहीं देती हूँ इस वजह से। और खिड़की है बड़ी तो हवा से सारा गंदा आता है, तो मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ। और मतलब आप लोगों को ये भी बता दे रही हूँ कि जब मैं ये करने लगी तो मुझे अलमारी के पीछे इतनी गंदगी दिखी है कि मैं सारा कमरा
पूरा क्लीन की हूँ, बेड से लेके अलमीरा से लेके पंखे से लेके सब साफ़ की हूँ। और वो वाली वीडियो मैं दूसरे उसमें डालूँगी, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर आप लोग नहीं देखते हैं, तो मैं उस शाम वाले में डाल दूँगी कि शाम का मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपने घर का अकेले सारा काम। और ये वीडियो इतनी बड़ी हो गई है तो देखिए कितना, मतलब मैं गई तो पूरा ही यहाँ पे मुझे दिखने लगा। तो ठीक है, ऐसे कमरे भी साफ़ रहते हैं और अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा घर रहे, अच्छा रहे, ऑर्गेनाइज रहे तो देखने में भी अच्छा लगता है। और बच्चे हैं ना, तो मैं ज़्यादातर चाहती हूँ कि मेरा घर साफ़ ही सुथरा, भगवान ने जैसा भी दिया है, जो भी है अपना है, किराए का है, गवर्नमेंट है, जो भी है, जैसा भी घर है। मैं अगर किराए पे भी रहती थी, 2 रूम में भी मैं रही हूँ किराए पे, तब भी मेरा घर बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा रहता था। मैंने कभी भी अपने घर को गंदा और मतलब वैसे नहीं, किराए पे भी रहने पे भी ना मेरी यही आदत थी, मैं 2 रूम को इतना अच्छे से रखती थी, मतलब साफ़ करके। यहाँ भी आप लोग देखते हैं कि मैं करती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ, जहाँ कुछ दिखता है ना मुझे, मैं चलते चलते भी साफ़ करती रहती हूँ। तभी यहाँ वाइट टाइल्स है तो मतलब बच्चे हैं, कहीं भी बैठते हैं तो इसलिए करना पड़ता है। और सफ़ेद टाइल्स की वजह से ना गंदा भी बहुत होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, तब तक मुझे अलमीरा के पीछे सब दिख गया, तो मैं पूरा आज क्लीन करूँगी। और वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए।